magnetic moment की mu is I into A. I is what? This is the current, this is the area. That's it, okay. And current we can just define minus E upon T here because charge, flow of the charge per second. This is the current. So we can have here E, that is minus E, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस ई. दिस इज E upon T into this A here. So we can have this minus E. And why we have written here F? F because it is 1 upon T is F here and A is pi r. We can equals to MVR here. This is okay. L को हम इस तरह से MVR लिख दिया, आपको मैंने बताया. And T को हमने लिखा 2 pi r upon V. Why I have written 2 pi r? Because you know that we are discussing in the case of the circle. Circle में maximum distance वो circumference के along ही attain कर सकता है, circumference के बराबर ही attain कर सकता है. That's why in the case of this T is 2 pi r upon with the velocity. Suppose it is moving with the velocity this small v here. So we have written here T is 2 pi r upon v. I think it is okay. So we can just have this F from here. आप इस तरह से F को या जनरली F you can just write here V upon this 2 pi r. क्योंकि यहाँ पर मैंने T लिखा है T is 2 pi r upon V. F is equals to 1 upon T. So we can have F is equals to V upon 2 pi r here. So अगर आप इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, किस किस की वैल्यूज को, f की वैल्यू आपको यहाँ से पता ही है. So we can just substitute the values and we can just also you can just write, हम इस तरह से अगर आप देखें this mu upon L is coming out to be minus E upon 2m here. अगर आप देखें mu upon L की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस E upon 2m के बराबर आ रही है. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो this is minus E upon 2m. It is what? This is the value of this mu upon L की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, माइनस E upon 2m के बराबर है. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. जो यहाँ पर एक्चुअल जो वैल्यूज दी हुई है म्यू, जो यहाँ पर आप देखो माइनस साइन का आने का मतलब क्या हो, माइनस साइन. सोच माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन क्यों है यहाँ पर, बताओ जरा कोई. हाँ, यू कैन जस्ट से, या एक्चुअली क्या होता है इस सोच मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है म्यू की, दिट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एल हियर. दैट्स व्हाई दिस इज माइनस साइन, क्योंकि म्यू और एल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो इस कारण यहां पर क्या है, बिकॉज ऑफ अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ म्यू एंड एल आर अपोजिटली डायरेक्टेड. दैट्स व्हाई द माइनस साइन इज प्लेस्ड हियर. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इन दिस इक्वेशन. म्यू अपॉन एल इज माइनस ई अपॉन 2m. इस तरह से आप समझ सकते हैं. अब अगर बात करें म्यू फॉर द न्यूक्लियन, क्योंकि हम जनरली न्यूक्लियन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर उसके केस में देखें तो न्यूक्लियन के केस में जो हम अगर बात करें, जो एक्चुअली में म्यू की जो वैल्यू होती है फॉर द न्यूक्लियन, तो उस केस में यू कैन जस्ट हैव द वैल्यू. आप इस तरह से म्यू इज गिवन बाई दिस जी, ठीक है, it is given by, you can just say here g times of this E upon 2m into this j here. किसके लिए है, this is for the nucleon. या either this j you can just have the value, या either you can just say here in general, अगर हम इसको h क्रॉस के टर्म g can be written by this, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो this is E h क्रॉस upon this 2m into j अपॉन दिस h क्रॉस हियर. इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जनरली देखो म्यू, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज व्हाट, अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना है g टाइम्स ऑफ दिस म्यू n इंटू j अपॉन h क्रॉस हियर. सो फॉर द केस ऑफ द न्यूक्लियंस, जो यहां पर म्यू की वैल्यू है, म्यू कैन बी रिटन एज this g times of mu n into j upon h cross, and g is, this is the Landage spin factor here. जो यहाँ पर g है वो क्या है, Landage spin factor है, जिसकी वैल्यू you can just have the value from the corresponding formula. हम उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं. g की वैल्यू को हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है g का, आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में पढ़ रखा होगा. जी को हम कैसे निकालते हैं, बताओ, एनी वन ऑफ यू, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल जी हियर. वीरेंद्र इज देयर,
हेलो वीरेंद्र, आर यू गेटिंग माई वॉइस? कमलेश, हाँ ये बताओ जरा, जी के हमने आपने मॉलिकुलर एटॉमिक मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, हम जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जी, विच इज द लैंडेज स्पिन फैक्टर हियर? जी इज 1 प्लस, you can just have g is 1 plus j plus 1, this s minus upon क्या होता है? ओके सही लिखा नहीं लिखा मैंने? दीपक, गुंजन है वहां? गुंजन, हाँ सही लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा सही? फॉर्मूला जो मैंने लिखा सही लिखा है ना? फॉर कैलकुलेटिंग दिस इज स्मॉल जी हियर। जो यहां पर देखो जनरली, चलो ठीक है, जो ई एच क्रॉस अपॉन 2m जो हमने लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। जो ई एच क्रॉस अपॉन 2m है, जो यहां पर टर्म हमने लिखा है, जो हमने डिफाइन किया है म्यू, दिस इज हियर यू कैन जस्ट राइट ई अपॉन 2m इनटू दिस जी टाइम्स ऑफ दिस एल, जो हमने जे लिखा है हमने। तो एक्चुअली क्या है, जो यहां पर एक्चुअली आप देखो इन या इधर यू कैन जस्ट से, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, या इधर इसके जो डिफिनेशन है म्यू इज, यू कैन जस्ट से, एक अच्छा यहां से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, म्यू इज ई अपॉन 2m इंटू एल हियर। ठीक है, म्यू की जो है वैल्यू है वो क्या है एक्चुअली, यू जस्ट सी हियर, अगर हम इसकी साइन पर न जाएं, वी कैन जस्ट हैव दिस म्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m इंटू एल हियर। तो हम यहाँ पर एक्चुअली हम जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, म्यू इज एक्चुअली क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो म्यू एंड एल जो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इन वेक्टर नोटेशंस वी कैन जस्ट राइट देम म्यू इज सिंपली ई अपॉन 2m टाइम्स ऑफ एल हियर। लेकिन एक्चुअली जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो यहाँ पर यू कैन जस्ट से एल की वैल्यू होती है, दिस एल, इट इज एल एच क्रॉस। इन क्वांटम मैकेनिक्स या इन क्वांटम मैकेनिक्स जो एल की वैल्यू क्या होती है, दिस इज स्मॉल एल टाइम्स ऑफ दिस एच क्रॉस। सो वी कैन हैव दिस म्यू, यू कैन जस्ट राइट फ्रॉम हियर, आप इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन यू कैन जस्ट हैव दिस ई एच क्रॉस, सिंपली you can just write here this E H क्रॉस अपॉन, इसके बाद आ जाएगा this 2, अगर हम मास ऑफ द प्रोटॉन की बात करें तो वी कैन जस्ट राइट हियर 2mp एंड दिस G एंड दिस L हियर। G जनरली जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो या लैंडेज स्पिन फैक्टर हम कह रहे हैं, तो वहां से यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पर है G जो जनरली है व्हेन द चार्ज एंड मास जो है डिनोट ऑफ, यू कैन जस्ट से प्रोटॉन कोइंसाइड्स, इन दिस केस जी को जनरली हम क्या ले सकते हैं, एक 1 ले सकते हैं इसकी वैल्यू होगा। लेकिन हम जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्पेसिफिकली ले रहे हैं, तो उस केस में जो यहाँ पर हम म्यू की जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज ई एच एस क्रॉस अपॉन 2m इंटू जी टाइम्स ऑफ दिस एल हियर, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जनरली ये यहाँ पर मेन चीज है ये टर्म हियर जो यहाँ पर लिखा है ई एच क्रॉस अपॉन दिस 2mp हियर, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन।
ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन. एंड यू कैन जस्ट सी हियर दिस म्यू एन, दिस इज EHS क्रॉस अपॉन 2mp, हम इसकी वैल्यू जो कह रहे हैं. एंड दिस इज, अगर आप इसकी वैल्यू को जस्ट कंसिडर करो, दिस कम्स आउट टू बी 3.1525 into this 10 raised to the power this -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला. जो एक्चुअली में न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है, इसकी वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें, जो हमने टर्म में डिफरेंट किया था EHS क्रॉस अपॉन 2mp हियर, दिस वैल्यू इज 3.1525 इंटू 10 रेज़ टू पावर दिस -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला. इसे वैल्यू होती है किसकी? न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन की वैल्यू. अब जनरली देखो, दिस न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन इज स्मॉलर देन द बोर मैग्नेट्रॉन. जो आप बोर मैग्नेट्रॉन को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू बी से. यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है, रिप्रेजेंट किससे किया है हमने? म्यू एन से. तो यू विल जस्ट सी हियर म्यू एन इज, जो यहाँ पर है, इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द दिस बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी. एंड देयर रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. कहने का मतलब, अगर आप म्यू एन और म्यू बी का जो रेशियो देखें, तो म्यू एन अपॉन म्यू बी का जो रेशियो आएगा, यू कैन जस्ट सी हियर दिस mu n upon mu b, it is the ratio, and this is the ratio of mass of the electron divided by this mass of the proton, and you know that this is 1836 generally. ठीक है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? Thus in terms of the units of the nuclear magneton, the nuclear magnetic moment will be written, या इधर जो एक्चुअली ये तो इसकी वैल्यू है, अगर हम देखें तो we can just have this mu, this can be written as GL times of this mu n here. ठीक है. और अगर आप ध्यान दो, G is 1 for the case of the proton. प्रोटॉन के लिए G की वैल्यू क्या होती है? This is 1 and this is 0 for the case of न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के लिए जो G की वैल्यू होती है, ठीक है, सिंस दे हैव द नो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इस कारण इसकी वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू 0 होती है. एंड जी हमने जी फैक्टर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होता है? दिस इज 1 फॉर द प्रोटॉन एंड दिस इज हियर 0 फॉर द न्यूट्रॉन. 0 फॉर द न्यूट्रॉन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैव द नो ऑफ द चार्ज. चार्ज न्यूट्रॉन के पास आपको होता है, न्यूट्रॉन इज चार्ज न्यूट्रल चार्ज. सो दिस इज द वैल्यू इज 0 फॉर द केस ऑफ द न्यूट्रॉन. और यहाँ पर देखो, इन टर्म्स ऑफ द दिस nuclear magneton, the nuclear magnetic moment mu may be written as by this formula. हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज स्टूडेंट्स अबाउट, यू कैन जस्ट से द स्पेसिफिक, यू कैन जस्ट से, हम इस तरह से. और वैसे भी अगर आपको मैं इनकी वैल्यूज बताऊं, दिस अभी मैंने बताया भी था, जो म्यू पी होता है, ठीक है, म्यू पी जो हम जनरली अगर आप देखें, जो म्यू एन होता है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, EHS क्रॉस अपॉन 2m मैंने कहा था, तो इसको जनरली आप म्यू एन कहने का मतलब है दिस इज EH अपॉन 4 दिस पाई इंटू m. H क्रॉस इज H अपॉन 2 पाई. सो वी कैन हैव दिस म्यू एन. दिस इज द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन्स. आइदर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, या न्यूक्लियर जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट क्या होती है भाई? मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर, क्योंकि हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट? यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट. सो दिस इज सिंपली जूल पर टेस्ला. अभी मैंने बताया भी था एक की वैल्यू, इफ जस्ट अगर आपको याद हो, दिस इज जूल पर टेस्ला. ये होती है यूनिट किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है. सो you just see here, unit of magnetic moment is joule per Tesla, and this mu n is EH upon this 4 pi m in units of. अब देखो जनरली जो म्यू पी है, म्यू पी दिस इज गिवन बाय G टाइम्स ऑफ E अपॉन दिस 2mp इंटू दिस S here. ठीक है. G म्यू पी क्या है एक्चुअली? G मल्टीप्लाइड बाई दिस E अपॉन 2mp टाइम्स ऑफ S हियर. तो जनरली आप अगर इसमें देखें, जो एक्चुअल में क्या है इस केस में, जो S है, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर
this is the direction of this s, similarly this is the mu p. ठीक है, इस तरह से. और फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा? फॉर द केस ऑफ द न्यूट्रॉन, they are oppositely directed, meaning to say that mu n is in this direction and s is in this direction. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. mu p is generally g times of e upon 2m, this is s here. so अगर हम दोनों की बात करें, किसकी बात करें, अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज की बात करें, तो जो आपके पास mu p की जो वैल्यू आती है, mu p is, अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, mu p की जो वैल्यू आती है, दिस इज प्लस माइनस 2.79 टाइम्स ऑफ दिस mu n हियर. इतनी वैल्यू होती है किसके लिए? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस प्रोटॉन. और फॉर दिस न्यूट्रॉन n के लिए जो वैल्यू होती है, दिस इज माइनस प्लस 1.93 टाइम्स ऑफ दिस mu n here. So this is the, you can just say neutron is neutral in the sense that even then it possesses a magnetic moment. न्यूट्रॉन जो जनरली क्या होता है? न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल इन द चार्ज, क्योंकि उस पर चार्जलेस होता है. यू कैन जस्ट से इट इज द न्यूट्रल वन. लेकिन इसके पास क्या होता है? इट possesses a magnetic moment. क्यों? बिकॉज दिस इंडिकेट्स दैट न्यूट्रॉन हैज, यू कैन जस्ट से, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, क्या होता है एक्चुअली? जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन जस्ट से, उसका क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. किसमें? फॉर द केस ऑफ द न्यूट्रॉन. अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो उसके केस में क्या होता है? न्यूट्रॉन आइदर क्या है उसमें, देयर इज नो चार्ज, देयर इज इनसाइड दिस, देयर न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज बट मैग्नेटिक. ठीक है, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि एक्चुअली क्या है, इट इज, जो चार्ज है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये माना गया है. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज कहाँ पर है? न्यूट्रॉन के. तभी इसके, इसी कारण इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इसी के कारण, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज देयर इन द केस ऑफ द न्यूट्रॉन्स, सो इट पोजेसेस ए मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, प्रोटॉन की बात तो ठीक है, प्रोटॉन तो ऑलरेडी यू नो दैट इट इज द पॉजिटिव चार्ज इज देयर. बट इन द केस ऑफ द न्यूट्रॉन्स ये एज्यूम किया गया है, इट इज एज्यूम दैट इन द केस ऑफ द न्यूट्रॉन्स इट इज एज्यूम दैट देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इन द न्यूट्रॉन. बट टोटल यू कैन जस्ट से, जो एक्चुअल में हम इसके बाद बात कर रहे हैं, इसके पास कुछ न कुछ, ये टोटल जो इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है फॉर द दिस न्यूट्रॉन, इट इज दिस मच, 1.93 टाइम्स ऑफ दिस म्यू एन. हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. ये तो बात हुई किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट की. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और प्रोटॉन्स के रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट्स की. सो इसको इरेज कर दूं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स,